नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चौथा पार्ट। इसके पहले जो है 3 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का यह जो है सीरीज आने वाली परीक्षा जैसे कि BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ARO, UP PCS एवं अन्य स्टेट के परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये जो है दिया हुआ है जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी पर कार्टाजोना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी कि MOP-1 जो है वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुआ था। तो यह जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि जो है कार्टाजोना को प्रोटोकॉल का जो है पहला बैठक हुआ था यह 2003 में जो है यह लागू हुआ था और इसकी पहली बैठक जो है 15 मई 2000 को जो है कोलंबिया के कार्टाजोना में जो है हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है भारत जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। तो यह भी जो है कथन क्या है, गलत है। भारत जो है इसमें 23 जनवरी 2003 से जो है शामिल है। और सी जो है ऑप्शन जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक यानी कि रूपांतरित जीवों से संबंध है। तो यह जो है कथन आपका बिल्कुल सही है। जैव सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल जो है यह जेनेटिक रूप से जो है संबंधित है। और चौथा जो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका सदस्य नहीं है, तो यह भी जो है ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 जो है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, नीलगिरी में। वर्ष 1986 में जो है भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में जो है स्थापित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो किस प्रदेश में जो है स्थित नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, मध्य प्रदेश में जो है यह स्थित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। और अगला क्वेश्चन है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, डॉक्टर वंदना शर्मा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन जो है UP PCS में कई बार जो है पूछा गया है, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत घाटी केरल में। और अगला क्वेश्चन है जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, मध्य प्रदेश के मंडला में जो है यह स्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण यानी कि टाइगर रिजर्व स्थल जो है कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, नागार्जुन जो है यह भारत का सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल है। कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, काजीरंगा जो है यह एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से हो जाएगा। बाकी सुंदरवन, सरिस्का और कान्हा ये सभी जो है टाइगर रिजर्व हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभ्यारण्यों को सही राज्य से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। और डालमा जो है अभ्यारण्य तो यह बिहार में है, तो बी का पहला होगा। सिमलीपाल जो है अभ्यारण्य यह उड़ीसा में स्थित है। और पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है। तो आपका विकल्प जो है कूट में देख लेते हैं, तो विकल्प जो है यहाँ सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नाव जनपद में जो है नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। और अगला क्वेश्चन है शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव घाना सेंचुरी राजस्थान में।
और अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक में। और अगला क्वेश्चन है कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, जैव सुरक्षा समझौता से। और अगला क्वेश्चन है नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, मेघालय में। और अगला क्वेश्चन है किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया में। और अगला क्वेश्चन है सुमेलित करें। तो एक तरफ जो है जैवमंडलीय क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो जो है कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। नीलगिरी जो है इसका स्थापना वर्ष जो है 1986 आपका सही हो जाएगा, तो यानी कि ए का 1 होगा। नंदा देवी का स्थापना जो है 1988 में हुआ था। कंचनजंगा का स्थापना 2000 में हुआ था। और अचानक मार अमरकंटक जो है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक विविधता का। और अगला क्वेश्चन है भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा कुल के। और अगला क्वेश्चन है सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, सुंदरवन में। और अगला क्वेश्चन है लौड़ोद्भूत हैलोफाइट्स वनस्पतियों के संदर्भ में कौन से जो है कथन सत्य नहीं है। तो ए है इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। बी है ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। और सी है ऐसे पौधे में कार्यकीय शुष्कता जो है पाई जाती है। और चौथा है ऐसे पौधे जो है सहजीवी होते हैं। तो आपको बताना है जो है कौन सा जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, ऐसे पौधे जो है सहजीवी होते हैं, यह कथन जो है सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, पक्षी विशेषज्ञ थे डॉक्टर सलीम अली। और अगला क्वेश्चन है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वन्यजीव दिया है और दूसरी तरफ क्षेत्र। तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। कस्तूरी मृग जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में, यानी कि ये का जो है चौथा हो जाएगा। और गिब्बन कपी जो है यह कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो है गारो, खासी और जैंतिया पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। श्याम मृग जो है यह पाए जाते हैं थार रेगिस्तान क्षेत्र में। और गौर जो है यह पाए जाते हैं पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, जैव प्रौद्योगिकी। और अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो ये है एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। और बी है बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है, यह भी सही है। और सी जो है विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। तो यह जो है कथन आपका जो है सही नहीं है। और नेक्स्ट है कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। तो यह भी सही है। तो आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है। तो पहला है उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। दूसरा है व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। तीसरा है कि संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। चौथा है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। तो आपको जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। और व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता जो है कम होती है। और नेक्स्ट जो है आपका घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। तो 1, 2, 4 जो है आपका यहाँ सही होगा। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, जैव विविधता की स्थिति का सूचक है।
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी से होगा कच्छ की खाड़ी। और अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा 50 वर्ष की अवधि तक जो है यदि कोई प्रजाति जो है अपने निवास यानी कि प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है तो वह क्या विलुप्त की श्रेणी में जो है आ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को जो है नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का जो है विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। एलवड जल कोटरिकाएँ जो है त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण से निर्देशित स्थान जो है कौन सा है, तो यह बताना है आपको। तो मैंग्रोव जो है आप यहाँ आप देख सकते हैं मैंग्रोव का विनाश, तो मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में पाए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह यूनेस्को धरोहर में शामिल है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो उपयुक्त में से कौन सा जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका केवल जो है पूर्वी हिमालय यहाँ जो है यह हॉट स्पॉट है, यानी कि ऑप्शन में जो है केवल ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा स्तनधारी मैमल है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह भी जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसे जो है आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, यानी कि हॉट स्पॉट माने जाते हैं? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा जो है पश्चिमी घाट और चौथा जो है पश्चिमी हिमालय। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय और जो है पश्चिमी घाट, ये जो है हॉट स्पॉट है, यानी कि 1 और 3। तो विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहला है जाति बहुतायतता यानी कि स्पेसीज रिचनेस, दूसरा है वनस्पति घनत्व, तीसरा स्थानिकता, चौथा है मानव जाति वानस्पतिक महत्व, पांचवा है आशंका बोध और छठा है वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला सही होगा जाति बहुतायतता और स्थानिकता और जो है आशंका बोध, यानी कि 1, 3 और 5। तो ऑप्शन में जो है आपका सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इस समृद्धि के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। यहाँ जो है मनुष्यों का बहुत ही कम हस्तक्षेप पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है कि आयात एवं निर्यात यानी कि नियंत्रण अधिनियम 1947, दूसरा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, तीसरा सीमा शुल्क अधिनियम 1962, चौथा है भारतीय वन अधिनियम 1927। तो उपयुक्त में से कौन से अधिनियम जो है देश की में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 और दूसरा जो है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम जो है 1957 और तीसरा जो है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और चौथा भारतीय वन अधिनियम 1947, यानी कि ये सभी जो है सही हैं। तो विकल्प में जो है आपका ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा है पर्वतीय पर्वतताओं यानी कि ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो आपको जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका पहला सही हो जाएगा, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जो है जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। और दूसरा जो है पर्वतीय पर्वतताओं यानी कि ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जो है निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता वह सामान्यतः अधिक होती है। तो दोनों जो है सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, 1 और 2 दोनों। और अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला है मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनःचक्रण और चौथा है सस्य परागण। तो कूट के आधार पर जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही होगा आपका सभी सही हो जाएगा, यहाँ मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम और अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। तो आपका विकल्प जो है डी से होगा, 1 2 3 4 सभी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी कि इन सीटू नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान जो है यह इन सीटू नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। पहला है जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानीय पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो कोड के माध्यम से जो है आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, यानी कि बी से होगा, केवल 2 जो है वह सही है। रेड डाटा बुक्स में केवल जो है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची जो है शामिल की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। पहला है चिल्का झील, दूसरा लोकटक, तीसरा है केवलादेव, चौथा है बूलर झील। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, ये सभी जो है रामसर स्थल का दर्जा जो है इन्हें प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बूलर झील और ये सभी को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, जैवमंडल रिजर्व। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी कि मैकांग जिसे कहा जाता है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 और 3। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो पहला है वैश्विक तापन, दूसरा आवास का विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, चौथा है शाकाहार को प्रोत्साहन। तो कोड के आधार पर जो है सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और जो है विदेशी जाति का संक्रमण। तो 1 2 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी घाट जो है वह जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापक निक यानी कि कर्मता। और अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवमंडल नीचे यानी कि रिजर्व की। और अगला है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका
केवल 2 सही हो जाएगा। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए जो है तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीति हेतु उपज समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो केवल 2 सही होगा, यानी कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2021 से 2020 को जो है जैव विविधता दशक के रूप में जो है निर्दिष्ट किया है। और अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को जो है जैव विविधता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोजेन ने जो है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा है कृंतक यानी कि रोडेंट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी में, यानी कि चमगादड़, भालू और कृंतक सभी में जो है शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण जो है किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या फिर हो रहा है या होना संभावित है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा कच्छ की खाड़ी में, तीसरा मन्नार की खाड़ी में, चौथा सुंदरबन में। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, 1, 2, 3 यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, दूसरा है मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, और दूसरा मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, तीसरा जो है विश्व विरासत अभिसमय। तो तीनों जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ने पर जो है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, दिसंबर 2002 में जो है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो पहला है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, दूसरा यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, तीसरा जो है इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है, और चौथा है इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला जो है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, और तीसरा जो है यहाँ से हो जाएगा इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। तो 1 और जो है 3 यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, नोकरेक। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, मन्नार की खाड़ी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय प्राणिजात पर विचार कीजिए। पहला है घड़ियाल, दूसरा है चर्मपीठ कूर्म जिसको लेदर बैक टर्टल कहा जाता है, तीसरा है अनूप मृग। उपयुक्त में से कौन सा जो है संकटापन्न है? तो यहाँ जो सही होगा
यहाँ सभी जो है संकटापन्न है, घड़ियाल, चर्मपीट, कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल और अनूपमीर। तो 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है तारा कछुआ, दूसरा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा है वामन सूअर और चौथा स्पाइडर वानर। उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, तारा कछुआ जो है भारत में पाए जाते हैं, मॉनिटर छिपकली भी, और तीसरा वामन सूअर। तो 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। और तीसरा है, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। और तीसरा, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए से होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि 1972 जो है यह वन्य जीवों को जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए सही हुआ। और अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। तो उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही हो जाएगा, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। रेड सैंडर्स जो है यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। और अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी से होगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है UPPCS की परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP और IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। यह दूसरा है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही होगा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा जो है, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो विकल्प जो है यहाँ सी से हुआ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी से होगा, विंध्यन श्रेणी जो है भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट ये जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में जो है आते हैं। और अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो इसका सही जो आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जो है जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी से होगा, कंचनजंगा, यानी कि जिसको जो है खांगचेंगजोंगा भी जो है कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। इसको 2016 में जो है राष्ट्रीय उद्यान, इस जो है राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा।
और अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? तो यहाँ जो है क्वेश्चन में 2016 तक जो है यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2016 तक 35 जो है स्थल विश्व धरोहर में शामिल हुए थे भारत के, और वर्तमान में जो है कुल 38 स्थल जो है भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अंतिम जो है शामिल हाल ही में हुआ है पिंक सिटी जयपुर को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसे जो है 2019 में शामिल किया गया था पिंक सिटी जयपुर को। और अगला क्वेश्चन है, कोले आर्द्रभूमि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केरल में स्थित है और राज्य की लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और दूसरा है, यह एक रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि है। तीसरा है, यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के मध्य जो है एशियाई फ्लाईवे में आता है और व्हिस्कर्ड टर्न यहाँ आने वाले मुख्य प्रवासी पक्षियों में शामिल है। तो इनमें से कौन जो है कथन सत्य है, तो आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, यानी कि जो है केरल में स्थित है, कोले आर्द्रभूमि जो है केरल में स्थित है और राज्य की जो है लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति यही करता है। और दूसरा, यह एक रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि क्षेत्र है। और तीसरा जो है आपका, यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है और व्हिस्कर्ड टर्न यहाँ आने वाले मुख्य प्रवासी पक्षियों में शामिल है। तो 1, 2, 3 जो है यहाँ से हो जाएगा आपका। तो विकल्प जो है आपका डी से होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ बाघ पाया जाता है। दूसरा है, ओडिशा का चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। और तीसरा है, भारत में ओडिशा का तट ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा बृहत घोंसला यानी कि मास नेस्टिंग है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ बाघ पाया जाता है। तो आपका पहला सही होगा। दूसरा जो है, ओडिशा का चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील है, तो यह भी सही हो जाएगा। तीसरा जो है, भारत में ओडिशा का तट ओलिव रिडले कछुआ का जो है सबसे बड़ा बृहत घोंसला जो है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है सही है आपका, डी जो है विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यवादा क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। आर्यवादा जो है यह कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला की प्रक्रिया है आर्यवादा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य, तो आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो पहला है, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है, सही है। दूसरा, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। तीसरा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, यह भी सही है। चौथा जो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है दिया हुआ तमिलनाडु। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह लद्दाख में है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये जो है इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। तो आपका विकल्प ये यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पार्ट 4 जो है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।